तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आज 23 सितंबर में मंथली एग्ज़ाम होने वाला है। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, तो आप सभी को आज की इस क्लास में इंशाल्लाह बिल्कुल कवर करा दूंगा, जो आप पूरे 50 नंबर का मार्क्स का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, फुल मार्क्स 50 नंबर का होगा। ठीक है, हाँ। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ। बस यही क्वेश्चन रहेगा, फुल मार्क्स का आप सभी का 50 नंबर का होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। ठीक है, तो आप सभी को 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को, उसमें से 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, और हर एक में एक नंबर आप सभी को दिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यह क्वेश्चन बिल्कुल वायरल हो चुका है। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दर्ज झेल मारजू सवालात के दुरुस्त जवाब चुनकर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? ठीक, तो हाँ, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गबर दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गबर दौर को जो कहा जाता है, कैसा दौर कहा जाता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में गबर दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तौबतुन नसूह के नाविल निगार कौन है? तौबतुन नसूह के नाविल निगार जो है कौन है? ठीक, तो वहाँ पर बच्चों, तौबतुन नसूह के नाविल निगार जो है कौन? नज़ीर अहमद है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो कॉपी में, और हूबहू आप सभी को आज 23 सितंबर में जो मंथली एग्जाम होने वाला है, तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसको कॉपी में नोट कर लें, बिल्कुल एग्जाम में छाप देना है। ठीक है, हाँ। 4 में है, सोहेल आजम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सोहेल आजम आबादी की पैदाइश जो हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, हाँ, सोहेल आजम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद की माँ का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, सर सैयद की माँ का जो नाम था क्या? अजीजुन्निसा बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने किसके तालीम तरबियत के लिए नावल लिखे थे? ठीक है, तो हाँ, ये बेटियों के तालीम के लिए नावल लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब जो पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों, गालिब ये आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गालिब ने कितने खुतूत लिखे? तो गालिब ने जो खुतूत लिखे हैं, कितने खुतूत लिखे हैं? ठीक है, हाँ, तो गालिब ने 900 खुतूत लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, शहबाज की जो पैदाइश हुई थी, कब हुई थी? ठीक है, हाँ, तो शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो प्यारे बच्चों, किसका इंटरव्यू लिया गया था? ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा।
कि बेटी का इंटरव्यू लिया गया था। ठीक, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो प्यारे बच्चों, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि समस्तीपुर से है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य आफादी को उर्दू के अलावा कौन जुबान में महारत हासिल थी? ठीक, ए में है अरबी, बी में है अंग्रेजी, सी में है हिंदी और डी में है बंगला। तो प्यारे बच्चों, मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा और कौन जुबान में महारत हासिल थी? ठीक है, तो हाँ, अंग्रेजी जुबान में महारत हासिल थी उर्दू के अलावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है मेहदी आफादी कब पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों, मेहदी आफादी जो पैदा हुए कब पैदा हुए? ठीक है, तो मेहदी आफादी 1828 ईस्वी में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निगार आज़मी के सफ़रनामे का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, निगार आज़मी के सफ़रनामे का जो नाम था, क्या नाम था? ठीक है, गर्द आवर्गी नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, सर सैयद के जो वालिद का जो नाम था, क्या नाम था? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है अफसाना भाभीजान किसका लिखा हुआ है? तो हाँ प्यारे बच्चों, अफसाना भाभीजान जो है किसका लिखा हुआ है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सोहेल आज़म आबादी का है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है फरार किसका सनफ से ताल्लुक़ रखता है? तो प्यारे बच्चों, फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, फरार जो ताल्लुक़ जो रखता है किस सनफ से, यानी कि अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन है लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, लतीफ़ुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, तो हाँ, उनकी पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे? तो प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, वज़ीर कानून। ठीक है, जो आप सभी का जो आज एग्जाम है 23 सितंबर मंथली जो एग्जाम है, तो बस ये क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन है भीमराव की शादी किससे हुई? ठीक, तो भीमराव की जो शादी हुई थी किससे हुई थी? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, भीमराव की शादी रामाबाई से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, अब्दुल मगनी की पैदाइश 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान जो मजमून जो है किस तरह का मजमून है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह तनकीद तरह का मजमून है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है ज़मीन का दर्जा हरारत 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो ज़मीन का दर्जा हरारत 100 वर्षों में से कितना बढ़ गया है? ठीक है, आप सभी को बस इस तरह आंसर देना है। ठीक, तो हाँ प्यारे बच्चों, ज़मीन का दर्जा हरारत 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। फटाफट आइए, बस यही क्वेश्चन आप सभी को आज के मंथली एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला जो है कैसा मसला है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये संगीन मसला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31%। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत हासिल रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत हासिल रखते थे? ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, नफ्सियात पर महारत रखते थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हाँ,
क्वेश्चन है बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ। ठीक, तो प्यारे बच्चों हाँ, यह दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन है कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो कमर जहां की पैदाइश जो हुई थी कब हुई थी। ठीक है, वहाँ पर बच्चों कमर जहां की पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई थी। और कहीं पर देखने को मिलेगा क्या 1951 ईस्वी। ठीक है, अगर 1951 ईस्वी की जगह में 1952 रहेगा तो आप सभी को 1952 में टिक मारना है। ठीक है, हाँ, अगर 1952 देखने को नहीं मिले, अगर 1951 देखने को मिले तो आप सभी को 1951 में टिक मारना है। ठीक है, 51-52 दिया हुआ आंसर में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से निगार अजीम का कौन सा अफसाना है। इनमें से निगार अजीम का कौन सा अफसाना है। आशियाना है, ना फरार है, ना परामिस है, ना भाभी जान है। तो प्यारे बच्चों ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर ये हो जाएगा आशियाना है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। नज़ीर अहमद क्या थे। तो प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद जो थे क्या थे, अफसाना निगार थे, न शायर थे, और सी में क्या नाविल निगार, डी में क्या नक़ाद थे। तो नज़ीर अहमद क्या थे। तो हाँ प्यारे बच्चों नज़ीर अहमद जो थे क्या थे, ये नाविल निगार थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम सभी का VBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ठीक है, जो आज 30 सितंबर में आप सभी का जो मंथली एग्जाम होगा तो बस ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी में। इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, तो आप वीडियो को यहीं से करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।